जय योगोर हाड। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज चर्चा करते हैं कई सारे साधकों की मांग के चलते दिव्य देहा अप्सराओं की साधना के बारे में। इसके बारे में सम्यक कुछ जिक्र किया था मैंने अपने लाइव वीडियो में। तो कई सारे साधक ने मांग की कि गुरुजी आप अप्सराओं के ऊपर पूर्ण विस्तार से सारा कुछ बताइए ताकि हमें अप्सराओं की साधना के बारे में, अप्सराओं के बारे में कुछ पता चल सके। सबसे पहले आपने अप्सराओं की तीन नाम प्रमुख सुने होंगे। एक तो रंभा, दूसरा मेनका, तीसरा उर्वशी। जबकि ये तीन प्रमुख है, लेकिन देवराज इंद्र की सभा में 11 प्रमुख अप्सराएं हैं। ठीक है। और उन 11 प्रमुख अप्सराओं में से एक है दिव्य देहा अप्सरा। बहुत ही जल्द सिद्ध होने वाले, बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध होने वाले अप्सराओं में से एक है। कई सारे साधक या कई सारे गुरु ने वैदिक पद्धति से जो अप्सरा साधना बताते हैं वो बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसमें अंग पूजन से लेके अप्सराओं की आवाहन क्रिया से लेके अप्सराओं की यंत्र पूजन, यंत्र प्राण प्रतिष्ठा लेके हवन तक जरूरी होता है। जबकि उनको यह समझना चाहिए कि ब्राह्मणों के लिए ही वैदिक पद्धति का निर्माण किया गया था। जबकि स्वयंभू शिव जी ने कलयुग की शुरुआत में जो सावर पद्धति का मंत्र की रचना इसीलिए किए थे कि साधारण जन कल्याण हो सके और साधारण जनसाधारण भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सके, तंत्र की लाभ उठा सके। चलिए, मेरे अनुभव क्या है अप्सराओं को लेके। एक समय ऐसा था, मेरा उम्र ज्यादा था नहीं, तो मुझे सिद्धियों की जुनून था, तो मैंने भी अप्सरा साधना किए थे और ये अप्सरा को मैंने सिद्धि भी किया था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने अप्सरा को त्याग किया, क्योंकि मुझे तंत्र में अलग अलग शक्तियों की जरूरत था उस समय। अब बात करते हैं मेरा क्या अनुभव रहा। सबसे पहले अप्सरा की जो शरीर की चर्चा करता हूं। दिव्य देहा अप्सरा की जो शरीर है, उच्च कद का शरीर है। ये सुढ़ल शरीर, उच्च कद का, बेदाग, आकर्षण से भरा पूरा स्वर्णिम शरीर है। जैसे सोने की रंग जैसा होता है, लगभग उसी के जैसा दिखता है। ये कोई भी दाग नहीं मिलेगा उसके शरीर में, और आकर्षण से भरपूर, जैसे कोई बल्ब जल रहा है कि इंसान के शरीर में हल्का हल्का बल्ब जल रहा है, उतनी तेज है उनके शरीर में। और ये आभूषण से हमेशा सुसज्जित रहते हैं। ठीक है। हर वक्त इनके शरीर जो है ना, महकता रहता है। एक ही कपड़े लिपटा हुआ रहता है इनके शरीर में, उसी में से उनका हर वो अंग ढका हुआ रहता है। इनके जो स्पर्श इतने कमल होता है, उतना इतना यादगार होता है, कभी आप भूल नहीं पाओगे कि आपने कभी अप्सराओं को देखा था और स्पर्श किया था, क्योंकि इनका जो स्पर्श है कोई भी इंसान भूल नहीं पाएगा इतनी आसानी से। और इनके साथ कोई भी व्यक्ति, इंसान की बात कर रहा हूं, जिसने संभोग किया है, उसका जो संभोग सुख है वो आजीवन भूलने योग्य नहीं है। क्योंकि जब वो अप्सरा इंसानों के साथ संभोग करने से पूर्व इंसानों को एक रसायन पान करवाता है, जिससे इंसान की शरीर उस लायक बन जाए कि वो अप्सरा के साथ संभोग कर सके। और ये हर एक अप्सराओं की खासियत ये है, वो चीर यौवन रहते हैं। क्योंकि एक बालिका का यौवन तभी टूट जाता है जब वो पहली बार संभोग करता है, लेकिन अप्सराओं के साथ ऐसा नहीं होता है। और ये वरदान द्रौपदी को भी था, जो पंचु पांडव ने द्रौपदी को सिद्ध किए थे। चीर यौवन के चलते हमेशा उनके पास संभोग के बाद भी यौवनता बनी रहती है। इनके एक खास बात यह है, इनके साधक जो होते हैं उनके शरीर भी आकर्षण से भरपूर रहता है। वो कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उनको घुर घुर के देखते हैं, उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और साधक के शरीर से भी मोहक, मतलब एक सुगंध हमेशा मिलेगा आपको। साधक के शरीर में भी तेज आने लगेगा अप्सरा की सिद्धि के पश्चात। मेरा अनुभव तो आप लोगों ने सुन लिए है, अप्सरा की शरीर कैसा रहता है। देखिए, अप्सरा की सिद्धियां ज्यादा देर कलयुग में चलता है, लेकिन पहले के समय में ऋषि मुनि इतना ताकतवर होते थे कि अप्सराओं की मंत्र को 3 बार पढ़ के आवाहन करते तो अप्सरा सामने आ जाता था। और अप्सराओं को वो इसीलिए बुलाते थे क्योंकि ज्यादा ऋषि मुनि शादीशुदा नहीं थे, ना ही वो घर संसार बसा सकते थे, क्योंकि उनको अपनी साधनाओं में और अपनी
तपस्या में हमेशा रत रहते थे, जिस वजह से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो अप्सराओं की सहारा लेते थे। ठीक है, कई सारे ऋषि मुनियों की तप को भंग करने के लिए भी इंद्र के द्वारा अप्सराओं को भेजा जाता है। ये पुराने हिंदू मान्यताओं के हिसाब से, हिंदू मान्यता के हिसाब से अप्सरा की जो मूल संख्या है वो 1008 है। और अप्सरा की कर्तव्य ये है वो इंद्र की सभा में नृत्य का प्रदर्शन करे और मनोरंजन करे, अभिनय करके भी मनोरंजन करते हैं। ठीक है, अप्सराओं के पास जादुई शक्तियां होते हैं, ये सत्कर्म भी कर पाते हैं और ये अपनी इच्छा अनुसार रूप का परिवर्तन करते हैं और अपने साधक को लुभाते हैं। चलिए अब जानते हैं अप्सरा सिद्धि से साधक को क्या क्या प्राप्ति होता है। सबसे पहले शारीरिक सुख के लिए ज्यादातर साधक ये कलयुग में अप्सराओं की सिद्धियां करते हैं। कुछ साधक आकर्षण शक्ति पाने के लिए भी अप्सरा सिद्धि करते हैं। कुछ साधक बीमारी से निजात पाने के लिए भी अप्सरा सिद्धि किया जाता है। पहली बात है, शारीरिक सुख या बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए या आकर्षण शक्ति पाने के लिए आप अप्सरा सिद्धि कर सकते हैं। अप्सरा सिद्धियों से आपको आकर्षण शक्ति भी मिलेगा, शारीरिक सुख मिलेगा और सिद्धि हासिल करने के पश्चात आपकी बीमारियां भी अप्सरा के द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। ये दिव्य देहा अप्सरा साधना बेहद ही आसान साधना है। इसमें ज्यादा मेहनत मशक्कत लगता नहीं है। 3 रात्रि की साधना है। चलिए दूसरा, अप्सरा अपने साधक को इतने आकर्षण शक्ति पैदा करता है, वो हर जगह जाता है, सफलता मिलता है, उसकी बात दूसरे व्यक्ति गौर से सुनते हैं, उसकी बात का पालन करते हैं और उसकी बातों से हटके कोई व्यक्ति नहीं जा पाते। अप्सरा, तीसरा, अप्सरा हमेशा अपने साधक को सुरक्षा प्रदान करती है। चौथा, अप्सरा हमेशा अपने साधक को सुख, समृद्धि और निरोग काया प्रदान करती है। निरोग काया यानी स्वस्थ शरीर, हमेशा सुखी, धन संपदा से, वैभव से परिपूर्ण करती है अपना साधक को अप्सरा, दिव्य देहा अप्सरा। शरीर अप्सरा की जो साधक होते हैं उनको एक चीज देखने को मिलेगा आपको, उनके शरीर कभी थकता नहीं है, चाहे वो कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले। ठीक है, और उनको कभी रोग नहीं आएगा। पांचवा, अप्सरा अपने साधक की हर वो दुश्मन को धीरे धीरे खत्म करते चले जाते हैं, दुश्मनों से छुटकारा दिलाते हैं। छठा, धन संपदा, वैभव, मान सम्मान, समाज में मान सम्मान की प्रतिष्ठा, समृद्धि, ये सब अप्सरा अपने साधक को प्रदान करती है। और हर एक कार्य में अप्सरा अपने साधक को सफलता दिलवाता रहता है। कई बार साधक की कहने पे अप्सरा अपने साधक के लिए सत्कर्म भी करती है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये अप्सराओं के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, लेकिन अप्सराओं से साधक जो कहती है, साधक के कहने अनुसार अप्सरा करती है, एक दासी के स्वरूप में रहकर। इसीलिए पहले के समय ऋषि मुनि अप्सराओं की सिद्धियां करते थे, आज भी साधक क्या करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये जो 3 रात्रि की दिव्य देहा अप्सरा साधना, इसके बारे में, उसका विधि के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले ये 3 रात्रि की साधना है, रोज 11 माला जाप करना है। ठीक है, इसमें कौन सी सामग्री लगेगा मैं पहले बता देता हूं। बेहद ही आसान सा सामग्री है। एक छोटा सा बाजोट लेना है जिसपे ये सामग्री को रखना है। पहले एक अप्सरा यंत्र जो हमारी तरफ से प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा जाएगा, या किसी को यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करना आता है तो वो दिव्य देहा अप्सरा की यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करके इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, एक संस्कारित स्फटिक का माला जरूरत पड़ेगा मंत्र जाप करने के लिए। जो आसन के ऊपर आप बैठेंगे वो सफेद रंग का होना चाहिए, और जिस कपड़े को पहन के आप बैठेंगे वो भी सफेद रंग का होना चाहिए। साधना में आपको 16 श्रृंगार के साथ इतर में मोगरा या हीना रखना चाहिए ताकि अप्सरा जल्दी ही आकर्षित होकर आती है। मिठाई, भोग में मिठाई, और वो भी दूध से बनी हुई मिठाई को रखना जरूरी है ताकि अप्सरा जल्दी आपसे आकर्षित होकर आए। लाल रंग का एक पुष्प माला रखना है आपकी साधनाओं के दौरान। तीसरे दिन जब अप्सरा आपके सम्मुख आए तो आप उसके स्वागत में उस माला को उसके गले में डालें ताकि आप प्रेमिका या पत्नी रूप में उसे सिद्ध कर सके। ये साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो युवक हो, बच्चा, बुजुर्ग, और औरतें भी कर सकते हैं। औरत माता या बहन के रूप में या सखी के रूप में कर सकते हैं। वहीं पुरुष
इसकी साधना प्रेमिका, पत्नी, बहन, माता के रूप में कर सकती है। घी का एक लेटी हुई दीपक चाहिए, सामने जलता रहना चाहिए और धूप बत्ती जगता रहना चाहिए। अग्नि जो होते हैं अपनी पूजा और जाप की साक्षी होते हैं, इसलिए उनको रखा जाता है। तो सबसे पहले बाजोट के ऊपर आपको अप्सरा यंत्र रखना है। बाजोट के ऊपर आपको अप्सरा यंत्र रखना है और धूप, दीप, नैवेद्य जैसे पंचोपचार पूजन किया जाता है उसी तरीके से यंत्र का पंचोपचार पूजन करें। फिर गुरु और गणेश को, शिवजी और इंद्रदेव को याद करते हुए सबके एक एक माला जाप करें। फिर जो मूल मंत्र है उसका 11 माला जाप करना चाहिए। यह साधना कब शुरू किया जा सकता है? सबसे पहले जो पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हर महीने आता है, मूल नक्षत्र या किसी भी सोमवार को, या होली, दिवाली, दशहरा, चंद्रग्रहण, इन सब दिनों में यह साधना शुरू किया जा सकता है। 3 रात्रि की साधना है। समय रात्रि 9 बजे के बाद यह साधना शुरू करना है। नहा धो के, स्नानादि से निवृत्त होके, साफ वस्त्र धारण करते हुए आसन के ऊपर बैठना है। यह साधना में सुरक्षा घेरा की उतना महत्व नहीं दिया गया है, फिर भी साधना निर्विघ्न संपन्न होने के लिए सुरक्षा घेरा लगाकर आसन के ऊपर बैठकर ही मंत्र जाप करें। गुरु आज्ञा लेके ये साधना करिएगा तो आसानी से आपको ये सिद्धि मिल जाएगा। इसका हम एक दूसरा वीडियो बनवाएंगे। कई सारे साधकों का सवाल आया है दिव्य देहा अप्सराओं के बारे में, उसकी भी चर्चा करेंगे। और दिव्य देहा अप्सरा साधना की मंत्र के बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सभी को शुभरात्रि, जय गुरुनाथ।